हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के अंडर आता है। तो इसमें जो पुरुष होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या abnormality और क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो कुछ दो चार का हम इसमें जिक्र करेंगे। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखा है हाइपोस्पैडिस। तो हाइपोस्पैडिस के अंदर इसमें आ जाता है, इसमें लिटरली मीन्स बिलो ऑफ द फाल्सी स्पिक। तो इसमें थोड़ा सा क्या दिया गया है कि ऊपर की तरफ हो जाने, यानी कि इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें जो एक्सटर्नल हमारा यूरिनरी मीन्स होता है, यानी कि जो उसकी ओपनिंग होती है, वो अपनी ओपनिंग जो है वो सही जगह पर ना होकर पेनिस में नीचे की टिप की तरफ हो जाती है, यानी कि अब नॉर्मल तरीके से हो जाती है। जो सही जगह होती है वहां से ना होकर के दूसरी जगह पर ओपनिंग हो जाना, तो ये हमारी प्रॉब्लम बोली जाती है हाइपोपैडिस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम मेल इनफर्टिलिटी आ जाता है। मेल इनफर्टिलिटी का मतलब हो जाता है कि पुरुष के अंदर बांझपन। ठीक है, तो मैन जो होता है उसके अंदर, यानी कि मेल फर्टिलिटी रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल टू द अचीव प्रेगनेंसी इन द फर्टिलिटी फीमेल्स। तो इसमें जो मैन यानी कि मेल के अंदर अगर इनफर्टिलिटी है, ठीक है, बांझपना है, तो उसमें एबिलिटी नहीं होती है कि किसी भी फीमेल को, फर्टिल फीमेल से यानी कि माँ बनने योग्य कोई भी औरत है उसमें प्रेगनेंसी को अचीव वो नहीं करा सकता, क्योंकि इनफर्टिलिटी है, बांझपना है मर्द के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा होता है वुमेन्स इट अकाउंट ऑफ द 40 से 50% ऑफ द इनफर्टिलिटी। तो इसमें 40 से 50% जो है वो वुमेन्स के अंदर ये इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम आ सकती है। मेल इनफर्टिलिटी इज कॉमनली ड्यू टू द डिफिशियंसीज इन द स्पर्म क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो इसमें जो मेल इनफर्टिलिटी होती है वो कॉमनली किस चीज की कमी के कारण होती है? जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी होती है वो होता है एक तो सीमेन का कम बनना, यानी कि शुक्राणुओं का कम बनना, और दूसरा उसमें क्या हो जाता है कि उसमें क्वांटिटी एक तो कम मात्रा में बनना, और उससे भी फिर उसके अंदर जो शुक्राणु होते हैं वो कम हो जाना। ठीक है, तो ये हमारी होती है, इसके अंदर या तो वीर्य बनता ही कम है, या फिर उसके अंदर जो स्पर्म होते हैं वो बहुत कम बन रहे हैं। तो इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की ही कमी हो जाती है, उसको हम मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर बांझपना। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो अब ये तम्बाकू स्मोकिंग, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना गया है मैन के अंदर इनफर्टिलिटी का। तो इसमें मेल स्मोकिंग ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 30% हाइयर रेट ऑफ द इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो 30% कम हो जाती है उन लोगों के अंदर फर्टिलिटी की क्षमता जो कि तम्बाकू वगैरह या स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनके अंदर। देयर द इंक्रीज ऑफ द एविडेंस ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ द तम्बाकू स्मोकिंग किल स्पर्म सेल्स। तो इसमें ये एविडेंस पाए गए हैं कि भाई जो भी इसमें इतने मतलब हार्मफुल प्रोडक्ट पाए गए हैं तम्बाकू के अंदर और स्मोकिंग करने वाली जो चीजें होती हैं, कि वो जो स्पर्म होते हैं उनके जो सेल होते हैं, स्पर्म को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं ये। ठीक है, तो सम गवर्नमेंट्स इंक्वायरी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पुट ऑफ द वार्निंग ऑफ द पैकेट्स। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैकेट्स बनाए जाते हैं तंबाकू वगैरह के या किन्हीं भी चीजों के, तो उन पर वार्निंग लिखी हुई होती है कि भाई ये इस तरीके से हानिकारक है। ठीक है, तो ये वार्निंग दी हुई होती है। अब वो तो खाने वाले को देखना है कि उसे खाना है या नहीं खाना है। तो स्मोकिंग तंबाकू जो है इंक्रीज इनटेक ऑफ द कैडेमेंस। तो जो स्मोकिंग तंबाकू जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें कैडेमेंस होता है, सब्सटेंस होता है, बिकॉज ऑफ द तम्बाकू प्लांट्स ऑब्जर्व ऑफ द मेटल से। तो क्योंकि जो तम्बाकू होता है वो तम्बाकू का जो पौधा होता है वो मेटल को ऑब्जर्व करता है, धातु को ऑब्जर्व करता है। और कैडेमेंस जो है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा केमिकली सिमिलर होता है जिंक के। ठीक है, जस्ता हम जिसको बोलते हैं, तो जिंक के ही समान ये होता है। रिप्लेस से जिंक इन द डीएनए ऑफ द पॉलीमार्स। तो इसमें क्या करता है, जो डीएनए होता है हमारा, जो डीएनए होता है उसमें पॉलीमार्स करता है प्ले द क्रिटिकल रोल ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन। तो जो जिंक होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रोल निभाता है स्पर्म के प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म के बनने में। तो जिंक जो है वो रिप्लेस हो जाता है कैडेमियम से। ठीक है, तो जिंक रहेगा नहीं, वो कैडेमियम में रिप्लेस में हो जाएगा। रिप्लेस होते क्या हो जाएगा, जो डीएनए होता है पॉलीमार्स कैन बी द पर्टिकुलर डैमेजिंग ऑफ द टेस्टिस। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो हमारा जो टेस्टिस होता है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें किस चीज की जरूरत है, जिंक की। ठीक है, और जिंक जो है उसमें खत्म हो जाता है तो उसकी जगह हमारा कैडेमियम सब्सटेंस हो जाता है, और कैडेमियम सब्सटेंस क्या करता है, वो टेस्टिस के की जो क्षमता होती है उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए तम्बाकू या स्मोकिंग जो होती है किसी प्रकार की, वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है फर्टिलिटी के लिए। ठीक है, तो मैन के अंदर अनफर्टिलिटी इससे भी हमारी ज्यादा बढ़ती है जब वो ज्यादा से तम्बाकू या फिर स्मोकिंग करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो एक हो जाता है डीएनए डैमेज होना। तो ये भी एक मोटा कारण होता है हमारा। जब डीएनए ही डैमेज हो जाएगा तो फिर उसमें क्या रह जाएगा, वेरिएंट जो जिनसे इनकोड एंजाइम employed the DNA of the mismatch repair are associated with the increased risk of the sperm DNA damage and male fertility। तो इसमें जो कॉमन हमारी जो चीजें बताई गई हैं वो हमारा जो जीन्स होता है उसका इनकोड एंजाइम जो होते हैं, अगर उनके अंदर मिसमैच हो जाता है, यानी कि आपस में वो तालमेल नहीं खाते हैं रिपेयरिंग, तो इसमें क्या एसोसिएट हो जाता है, इसमें बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है स्पर्म और डीएनए के डैमेज होने का। मेल इनफर्टिलिटी इसी से ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म और डीएनए ही डैमेज हो जाएंगे तो इनफर्टिलिटी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी।
ठीक है, तो कॉमन हमारा किस चीज का रोल ज्यादा रहा है, हमारे जो जीन और एंजाइम्स होते हैं उनकी वजह से, उनके अंदर मिसमैच होने की वजह से। ठीक है, तो मैन जो एज होती है कंसिस्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द सीमेन क्वालिटी एंड हिज द डिक्लाइन इज द ड्यू टू डीएनए डैमेज। तो मैन के अंदर जिस तरीके से एज या जिनकी उम्र बढ़ती जाती है उसी तरीके से सीमेन की जो क्वालिटी होती है वो भी कम होती चली जाती है। दिस डिक्लाइन था ड्यू टू डीएनए डैमेज, और डीएनए जो है वो भी हमारा थोड़ा बहुत डैमेज जो होना स्टार्ट हो जाता है, क्वालिटी जो है वो खराब होती चली जाती है और डीएनए डैमेज होता चला जाता है। तो फाइंडिंग सजेस्ट दैट द डीएनए डैमेज इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मेल फर्टिलिटी। तो इसमें जो डीएनए डैमेज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मेल के अंदर इनफर्टिलिटी होने का। ठीक है, तो डीएनए को जो है डैमेज होने से बचाना चाहिए। तो ये हमारा इनफर्टिलिटी का मेन रीजन हो सकता है। अब ये जो डीएनए का डैमेज होना किसी भी प्रकार से हो, किसी भी तरीके से डैमेज हो, एंजाइम्स की वजह से या फिर जीन की वजह से डीएनए डैमेज होते ही इनफर्टिलिटी हो जाती है पुरुष के अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा टेस्टिकुलर फैक्टर। तो भाई टेस्टिकुलर फैक्टर के अंदर हमारी कौन सी कंडीशन आ जाती है, इसमें जो टेस्टिस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीमेन को। तो उसकी लो क्वालिटी होना, पुअर क्वालिटी होना, या क्वांटिटी कम होना, क्वालिटी कम होना, तो ये जो चीजें होती है हार्मोन हार्मोन की प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर जो है वो इंक्लूड होते हैं, यानी कि जो सीमेन होता है उसका कम होना या उसकी क्वालिटी कम होना। तो ये सारी की सारी चीजें टेस्टिकुलर फैक्टर के अंदर आ जाती है। उम्र के कारण भी वही ऐसा हो सकता है, जेनेटिक हमारे डिफेक्ट हो सकते हैं वाई क्रोमोसोम्स की वजह से, वाई क्रोमोसोम से, और जो हमारे माइक्रो डायलिसिस होते हैं अब नॉर्मल सेट क्रोमोसोम्स हो जाता है हमारा। ठीक है, कलन फिल्टर सिंड्रोम्स हो जाते हैं, और नियोप्लाज्म यानी कि कैंसर जैसी समस्या हो जाती है, सिमोनिया या आइडियोपैथिक फेलियर से हमारी चीजें हो जाती हैं, साइटोपेट्रो हमारी जो काइडिन्स चीजें हो जाती हैं, वेरिकोडल्स, ये हमारी सारी की सारी ना डिजीज डिसऑर्डर है बॉडी के अंदर, ट्रोमा है। ठीक है, हाइड्रोकल है, मुम्पस है, मलेरिया है। तो ये हम डिटेल में जब बीमारियों के बारे में करेंगे तब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सभी को पता है ट्रोमा है, हाइड्रोक्लाइड है, मुम्पस है, मलेरिया है, टेस्टिकुलर कैंसर हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है सम केसेस के अंदर। और जो हमारा एक्सोसोमल डिफेक्ट हो जाते हैं इफेक्टिंग एज ऑफ द पेनिट्रेशन से, और आइडियोपैथी के जो हमारे ओलोगो और जो कि हमारा स्पर्म डेफिशिएंसी हो जाती है। स्पर्म डेफिशिएंसी तो जो हमारी होती है वो अकाउंट 30% ऑफ द मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो इसके अंदर तो डेफिशिएंसी अगर इसी की हो जाएगी हमारी, तो स्पर्म की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो तो 30% जो मेल में होती हैं चीजें इनफर्टिलिटी को लेकर के। तो ये सारी की सारी हमारे टेस्टिकुलर्स के अंदर आ जाती है, इसी से संबंधित हमारी बीमारियां टेस्टिकुलर के अंदर जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अगर इसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम हमारी बॉडी के अंदर है इनमें से कोई भी, तो उसमें क्या हो जाता है, टेस्टिकुलर फैक्टर ये होते हैं टेस्टिस पे असर डालते हैं। और टेस्टिस पे असर डालने का मतलब ये होता है सीधा सीधा कि वो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो कम कर पाएगा, क्वांटिटी कम होगी, उसकी क्वांटिटी होगी तो उसकी क्वालिटी कम होगी। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे, क्योंकि टेस्टिकुलर्स के अंदर ही हमारे स्पर्म जो है बनते हैं। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। टॉपिक क्या, हमारी पूरी बुक ही कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और ये एनाटॉमी बुक हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। तो इसमें आपको सारी की सारी बुक भी डायग्राम डाल दी गई है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बुक के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और भी कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे एनाटॉमी के प्रति मिलती रहेगी तो इससे आगे जो वीडियो डलेंगी वो ऐसी वीडियो होंगी जो अदर जानकारी होंगी जो करवा चुके हैं उन्हीं में से कुछ ना कुछ, अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो वो डाली जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये हमारी जो बुक है एनाटॉमी ये यहीं पर कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।